हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं रमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद रमेश यादव यूट्यूब चैनल पर। जो हमने करंट अफेयर की सीरीज चलाई हुई है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास 24 मार्च 2024 का करंट अफेयर की क्लास होगी। उम्मीद करता हूं अभी तक जो क्लासेस हुई है आपको पसंद आई होगी और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपको क्लासेस अच्छी लगे। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और थोड़ा मोटिवेट हमको भी करें और ख़ुद भी थोड़ा मोटिवेट रहें, क्योंकि अब भर्ती आने वाली है, रेलवे की वैकेंसी आ गई है, तो आप रेलवे पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। और वैकेंसियाँ तो निकलती ही रहती हैं, तो आप एसएससी का कैलेंडर भी देख सकते हैं। एसएससी ने भी अपनी वैकेंसीज निकाल रखी हैं। तो मोटिवेट रहे, ऐसा ना हो कि आप क्लास की छोड़ दें कि यार कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, ऐसा ना करें। कंटिन्यू क्लास लेते रहें, तो उससे क्या है कि रेगुलरिटी बनी रहती है और रेगुलरिटी जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 24 मार्च 2024 का करंट अफेयर। पॉइंट नंबर 1, बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयज को मिला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार। ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड जो मिला है बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयज को मिला है। जानते हैं इनके बारे में। बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयज को वैश्विक असमानताओं, विशेष रूप से सामाजिक और पर्यावरणीय असमानताओं के क्षेत्रों को समझने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहले वैश्विक, देखो पहला है तो इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए, वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सम्मान है वैश्विक असमानता अनुसंधान सम्मान। ये किन किन को मिला है? तो बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयज को मिला है। सिर्फ इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। वह किडनी ट्रांसप्लांट किया है और सूअर की किडनी लगाई है इंसान में। देखो क्या चल रहा है। अमेरिका के डॉक्टर हैं, अमेरिकी डॉक्टरों ने ये करके दिखाया है। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि कहाँ के डॉक्टर थे, तो वो अमेरिका के डॉक्टर थे जो इंसान में सूअर की किडनी लगाई गई है। जानते हैं इनके बारे में। अमेरिका के डॉक्टरों ने दुनिया में पहली बार इंसान में सूअर की किडनी ट्रांसप्लांट करके कमाल कर दिया है। इस किडनी को ट्रांसप्लांट करने से पहले अमेरिकी सर्जनों ने इसे आनुवांशिक रूप से संपादित भी किया है। इसके बाद सूअर की किडनी को 62 वर्षीय रोगी में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन में सर्जनों की एक बड़ी टीम ने एक मरीज में सूअर की किडनी के सफल प्रत्यारोपण की घोषणा की है। तो याद क्या रखना है भाई, सूअर की किडनी लगाई है, इंसान में लगाई है। किन डॉक्टरों ने लगाई है? अमेरिका के डॉक्टरों ने लगाई है। सिर्फ इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो, हम ऐसा नहीं है कि भाई जो भी कुछ आ रहा है सभी को आपको याद कराएंगे, ऐसा नहीं है। जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना तो हमें वैज्ञानिक बनना है, ना हमें ऐसा बनना कि भाई पूरी दुनिया की खबर हमारे पास होनी चाहिए। नहीं, हमें एग्ज़ाम देना है, हमें एक जॉब चाहिए और एग्ज़ाम में हमें क्या क्या आने वाला है सिर्फ वो ही चीज़ पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे कंफ्यूज होंगे, बर्डन होगा, रिवीजन नहीं हो पाएगा उन चीज़ों का, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो सभी को अगर थोड़ा थोड़ा समय दिया जाएगा तो ही सभी सब्जेक्ट कवर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक को बहुत लंबा टाइम दे दिया, एक को टाइम ही नहीं दिया, फिर बाद में कवर नहीं होगा वो चीज़। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, साथियान ज्ञानशेखरन ने रचा WTT फीडर बेरूत 2024 में इतिहास। क्या है भाई ये? जानते हैं इनके बारे में। भारतीय स्टार पैडलर जी साथियान, तो भारत के हैं ये जी साथियान ने WTT फीडर सीरीज, एक WTT फीडर सीरीज चल रही है
कहाँ? बेरूत में। बेरूत कहाँ है? लेबनान की राजधानी है बेरूत में। पुरुष एकल ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बनकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। तो ये पहले भारतीय बने हैं भाई, पहले भारतीय बने हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना, इनका नाम जी साथियान इनका नाम है। तो लेबनान में हो रहा है, बेरूत है भाई लेबनान की राजधानी। अगर लेबनान से रिलेटेड कुछ आता है तो आप देख लेना, लेबनान की राजधानी है बेरूत। और है कहाँ पे? भूमध्य सागर के साथ में लगता हुआ सीरिया और इजराइल के पास पड़ता है लेबनान। तो चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, चंद्रयान-3 के लिए इसरो को मिला एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड। तो इसरो को ये अवार्ड मिला है, क्यों? क्योंकि चंद्रयान-3 जो गया था सफल रहा हमारा जो भी मिशन था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है को चंद्रयान-3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अमेरिका में दिया गया है। तो आप इसका नाम याद रखें, और किसको मिला है? इसरो को मिला है, सिर्फ इतना याद रखें। इसरो के बारे में मैं लगभग क्लासेज में बताता ही रहता हूँ कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, और एस सोमनाथ यहाँ के प्रमुख हैं इसरो के। और इसरो से जो भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं मैं करंट में करा रहा हूँ आपको कंटिन्यू। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, गया दूरबीन ने की 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज। तो गया दूरबीन है, उसने स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज की है। जानते इसके बारे में? देखो, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया अंतरिक्ष दूरबीन ने शिव और शक्ति नामक तारों की 2 प्राचीन धाराओं को उजागर करते हुए एक अभूतपूर्व खोज की है। तो भाई ये जो 2 तारे खोजे हैं वो गया दूरबीन के द्वारा खोजे गए हैं। नाम क्या है? शिव और शक्ति नाम है, सिर्फ इतना याद रखना है। बाकी गया अंतरिक्ष दूरबीन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी की हम बात करें तो इसमें लगभग यूरोप के 22 देश इसके सदस्य हैं, और पेरिस में इसका मुख्यालय 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा, नोट कर लेना आप। पॉइंट नंबर 6, जो कल का जो दिन था शहीद दिवस 23 मार्च, आप को पता ही होगा, बताने की ज़रूरत है नहीं कि इस दिन कौन कौन शहीद हुए थे। शहीद दिवस 2024, चलिए जानते हैं। देश में हर साल 23 मार्च को शहीदों के सम्मान और उनके बलिदान को याद करने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। बता दें कि अंग्रेजों ने भारत देश पर करीब 200 सालों तक शासन किया। देश में शासन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने देशवासियों पर अत्याचार, आतंक और आघात पहुंचाया। देखो, किसी को भी फंसा दिया जाता था। एक कानून आया था जिसको भारत में काला कानून कहा गया। तो आप कमेंट करके बताइए उस कानून का नाम क्या था, क्या एक्ट था वो। और इस दिन 23 मार्च को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इस दिन वो शहीद हुए थे। बता दें कि साल में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है। एक शहीद दिवस 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी को गोली मार दी गई थी। वही 23 मार्च को दूसरा शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के वीर सपूत शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। तो आपने मूवी भी देखी होगी, रोंगटे खड़ी कर देती है वो मूवी। तो ये कोई पहचान के मोहताज है नहीं, सभी को सभी जानते हैं इनके बारे में।
तो चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, शरत कमल होंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक। तो भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? शरत कमल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन। शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल आगामी पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर मिलने वाला है ये क्वेश्चन, तो आप जरूर नोट करें इसे। आगे चलते हैं। तो आपको पता ही होगा कि पेरिस में लिखा हुआ है, तो पेरिस में है 2024 का ओलंपिक, और ओलंपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। पॉइंट नंबर 8, साइमन हैरिस बने आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। याद क्या रखना है कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साइमन हैरिस बने हैं। युवा है या नहीं है ये आपको याद नहीं रखना। साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। आयरलैंड की अगर बात करें तो राजधानी डबलिन है, और ये लगभग यूके जो है ब्रिटेन है, ब्रिटेन के पास बिल्कुल एक द्वीपीय ही देश है, छोटा ही देश है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनके बारे में इतना इम्पोर्टेंट होगा नहीं। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 9, पीएम मोदी को मिला भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो पुरस्कार। ये भूटान का पुरस्कार है, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो। जानते हैं इसके बारे में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है आप कमेंट करके बताएं। प्राप्त करने वाले पहले गैर भूटानी बनकर इतिहास रच दिया। तो पहले विदेशी व्यक्ति हैं ये भूटान के, अगर नज़रिए से हम देखें तो पहले विदेशी हैं, तो इनको मिला है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है ये हमारे लिए। तो नरेंद्र मोदी जी को मिला है, जो अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और आगामी इलेक्शन भी होने वाले हैं, फिर देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं। तो यहीं तक थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और थोड़ा सहयोग करें। कहना चाहता नहीं हूँ, डेली कहना अच्छा नहीं लगता, बाकी आप समझ जाओ। आज के लिए इतना ही। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।